नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग ट्यूटोरियल वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन घर बैठे किस तरह से करा सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट घर बैठे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी है कि आप में से हज़ारों की संख्या में लोगों ने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराया और एमएसएमई से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछे और उनका जवाब देने में मुझे बहुत अधिक खुशी महसूस हुई। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एमएसएमई डिपार्टमेंट क्या है, आपका व्यापार किस कैटेगरी में आता है या आपकी सेवाएं किस कैटेगरी में आती है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में सारी चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएसएमई डिपार्टमेंट क्या है। एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा उपक्रम है जिसकी स्थापना 16 जून 2006 को की गई। इस संस्थान का उद्देश्य मध्यम वर्ग, सूक्ष्म वर्ग एवं लघु वर्ग के बिजनेस और सेवाएं प्रदान करने वाले बहुत सारे व्यापारियों की मदद करना था, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में देश का आर्थिक विकास इन लोगों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, क्योंकि एमएसएमई की मुख्य भूमिका व्यापार में बहुत अधिक है। एमएसएमई सेवाएं बहुत अधिक प्रदान करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए भी इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब यह उपक्रम बनाया तो उसका उद्देश्य व्यापारियों की मदद करना था, व्यापारियों को अनेक वर्ग में सेवाएं प्रदान करना था और इसका उद्देश्य हम किस तरह से इसका बेनिफिट ले सकते हैं इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो एमएसएमई डिपार्टमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा व्यापार एमएसएमई में किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, हमारे व्यापार की अवस्था क्या है, हमारे व्यापार का इन्वेस्टमेंट क्या है, गवर्नमेंट हमें लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग या छोटे व्यापार में किस कैटेगरी में हम लोगों को रखना पसंद करती है। इसमें पूंजी की मात्रा बहुत कम लगाई हुई होती है और देश के आर्थिक विकास में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि हमारे देश में जितने भी बड़े उद्यम हैं उनका रोल लगभग 50% है और 50% रोल हमारे देश के आर्थिक विकास में एमएसएमईज़ का है। तो एमएसएमईज़ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि एमएसएमई डिपार्टमेंट क्या है और ये कैसे काम करता है। जब इसकी सही जानकारी हमें होगी तभी हम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने सर्टिफिकेट का पूर्ण रूप से बेनिफिट ले सकते हैं और सरकार द्वारा समय समय पर जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसका लाभ भी आसानी से हम लोग उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि एमएसएमई डिपार्टमेंट क्या है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने प्ले करता हूं। ये एमएसएमई माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डिपार्टमेंट है। भारत में सरकार ने इसका उद्देश्य इसलिए बनाया ताकि वो छोटे व्यापारी, लघु व्यापारी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हेल्प कर पाएँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 जून 2006 को इसकी स्थापना की। इसका उद्देश्य आपके व्यापार को हमेशा मदद करना होता है, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 2.5 मिलियन एमएसएमईज़ हैं जो हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन में से 30 मिलियन लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 50% प्रोडक्शन तो हमें एमएसएमई से प्राप्त होता है और यदि विदेश व्यापार की बात करें तो 45% से अधिक कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में एमएसएमईज़ का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई को दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 2 सर्विस सेक्टर। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूज़न है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों की ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या हम मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे या सर्विस प्रोवाइडर में आएंगे। तो अलग अलग कैटेगरीज में इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है। तो कैटेगरीज को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा व्यापार कैटेगरीज के बाद सब कैटेगरी में कहाँ आता है। मतलब क्या हमारा बिजनेस माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम एंटरप्राइज है। और इसका निर्धारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके व्यापार में निवेश की गई पूंजी के आधार पर किया। आपके व्यापार में कितना इन्वेस्टमेंट लगा है, कितना प्लांट एंड मशीनरी है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना इक्विपमेंट है, इसके आधार पर आपको कैटेगराइज किया गया। इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग सब इंडस्ट्रीज़ में डिवाइड किया, जैसे फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल एंड इनपुट इंडस्ट्री, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडस्ट्रीज़,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक्स इंजीनियरिंग्स, इलेक्ट्रो मेडिकल इक्विपमेंट्स, टेक्सटाइल एंड गारमेंट, मीट प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये तो बात रही पूरी की टोटल इंडस्ट्रीज़ की, लेकिन इन इंडस्ट्रीज़ को मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में अलग अलग डिफाइन किया गया। अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग की तो प्रिंटिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में ली गई, जबकि सर्विसेज में पब्लिशिंग, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज को लिया गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारा बिजनेस सर्विसेज में या मैन्युफैक्चरिंग में किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स के आधार पर अलग अलग क्लासिफिकेशन किया, जैसे माइक्रो इंडस्ट्रीज या माइक्रो सर्विस प्रोवाइडर। उनमें अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, यदि आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए तक का है तो आप मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रो, और सर्विस इंडस्ट्री में यदि आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख तक का है तो आप माइक्रो में आते हैं। ठीक उस तरह से स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से अधिक लेकिन 5 करोड़ तक का है तो आप स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आते हैं, और यदि आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से अधिक लेकिन 3 करोड़ तक का है तब भी आप स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स में आते हैं। ठीक इस तरह से यदि आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो आप मीडियम इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। यही बात यदि सर्विसेज पर हो तो 2 करोड़ से 5 करोड़ की अगर आपकी वैल्यूएशन है तो आप मीडियम सर्विस प्रोवाइडर्स में आते हैं। मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ को, इंटरप्राइजेज को इस तरह से डिवाइड किया गया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने ये तो समझ लिया कि हम किस कैटेगरी के अंडर आते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स के जितने भी बेनिफिट्स आप लेना चाहते हैं उससे पहले आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने चाहिए, एमएसएमई का सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी हाउ टू गेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एट योर लैपटॉप। आप घर बैठे अपने घर पर किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, इसका पूरा ट्यूटोरियल वीडियो मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर दिया है। फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप गवर्नमेंट के स्कीम्स, बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे समझने के लिए सर आपकी ज़रूरत है तो आप लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में आकर भी बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर भी अलग अलग ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। जैसे पिछला मैंने आपको बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लें और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, बिजनेस डेवलपमेंट किस तरह से किया जाता है, मंच पर बोलने की कला, अर्थव्यवस्था में मुद्रा कैसे काम करती है, काले धन को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, अगर आप अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पर लाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है, व्यापार में कानूनी दांवपेच से किस तरह से बचा जाए, इससे संबंधित बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियोस, जैसे गुस्से को किस तरह से नियंत्रित करें, बिजनेस में अपने गुस्से को कैसे मैनेज करें, एंटरप्रेन्योर सर्कल ऑफ ग्रोथ, हाउ टू स्टेप नेक्स्ट इन योर बिजनेस, सक्सेस मंत्रा, how to multiply your sale, how to find out international buyer, how to make your brand, how to start import and export, how to grow your sale को कैसे बढ़ाएं, व्यापार में सफलता के नियम, और बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियोस हमारे चैनल पे दिए हुए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप ट्रेनिंग वीडियोस को का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो जो नंबर हमने स्क्रीन पर दिया हुआ है इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, आप लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बेनिफिट्स हम लोग को मिल सकते हैं उसका क्या तरीका है, और किस तरह से एमएसएमई में हम लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अवेल कर सकते हैं और लोन का बेनिफिट उठाकर हम अपने व्यापार को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। एंड अगर आप अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं तो यू आर इन्वाइटेड फॉर लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम, और अगर आप अपने राज्य में ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो मेरी टीम को दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर ट्रेनिंग वीडियोस व्हाट्सएप के माध्यम से आए तो हमारे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम और अपनी स्टेट और अपना बिजनेस की डिटेल
भेज सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने बिजनेस को डेवलप करें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं और किसी भी तरह की मदद के लिए आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड ग्रो योर बिजनेस एंड डेवलप योर बिजनेस।